एक राजभर समुदाय के लोगों को कुछ दबंग जो है कि उनकी खेत की फसल काट ले जा रहे हैं सर। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कानून का राज है, संविधान से आदेश कर रहे हैं। रह गया सिकंदरपुर, बेलथार और रसड़ा के बाद जो हमारे माननीय एमएलसी बिछेलाल राजभर जी ने कहा है लड़ने के लिए पर्पज से है, तो हमने भी माननीय नेता से निवेदन किया था कि सिकंदरपुर को भी इस बार अपने पाले में लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलेश राजभर ऑफिशियल और मैं इस वक्त पहुंचा हूं जनपद बलिया में। और जनपद बलिया में मैं उस शख्स के पास पहुंचा हूं जो कहा जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नींव रखने में बहुत ही बड़ा इनका योगदान है। आइए इनसे पहले हम रूबरू होते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है, मैं राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, अभी मैं लगभग 10 दिन पहले पार्टी कार्यालय रसड़ा पर एक बड़ी आपातकालीन बैठक हुई जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी रहे। उसमें त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आप लोग काफी जो है कि कहा जाए तो अभी से ही आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हैं? हमारे नेता गरीबों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन पर काम करते हैं स्वयं, और उनके साथ जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर हैं या उनके नेता हैं, वो लोग भी दिन रात जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही नहीं, आप देखेंगे कि हमेशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीन पर अपने नेता का अनुसरण करते हुए उनके निर्देशानुसार जमीन पर काम करती है और हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता की बात को सुनती है, अपनी बात जनता को सुनाती है। आप जानते हैं कि जनता ही चुनाव में जज मालिक होती है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करते हैं। और इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोग पूरे जोर शोर से जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। जी सर, अभी जैसे में जिस प्रकार से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी में हैं? बिल्कुल मिथिलेश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी हम लोगों की है। जनपद बलिया और जनपद मऊ, 2 जिला हम लोग टारगेट में रखे हुए हैं और पूरे जोर शोर से दमखम से हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेंगे। और उसके बाद से पूरा प्रयास रहेगा कि जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय समाज पार्टी के खाते में हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। सर, अभी वर्तमान में देखा जाए, अभी आप एनडीए के हिस्सा हैं और आपको नहीं लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, आप लोगों को जैसे तालमेल बनाकर चुनाव लड़ा जाए? ये तालमेल वाली बात जो है हमारे बड़े नेताओं का जो सिस्टम है, हमारे नेताजी उसको तय करेंगे। जैसा नेताजी का निर्देश होगा, अगर तालमेल में लड़ने का निर्देश होगा तो तालमेल में लड़ा जाएगा, अगर अलग अलग लड़ने का निर्देश होगा तो अलग अलग लड़ा जाएगा। हम लोग अपनी तैयारी, प्राथमिक जो तैयारी होती है जनता जनार्दन के बीच में जाना, हम लोग अभी वो काम कर रहे हैं। ये तो बड़े नेताओं का जो है निर्देश के अनुसार आदमी काम करता है, इसमें माननीय नेताजी का जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे है कि अभी आजमगढ़ में देखा जा रहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि एक राजभर समुदाय के लोगों को कुछ दबंग जो है कि उनकी खेत की फसल काट ले जा रहे हैं सर। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से कानून का राज है, संविधान से आदेश चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम लोग गठबंधन में हैं और निश्चित तौर से ये जो आप प्रकरण आजमगढ़ का बता रहे हैं, वो प्रकरण का पूरा संज्ञान भारतीय समाज पार्टी ने बहुत दमखम से लिया है। उस प्रकरण में हमारे नेता वहां पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने भी उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की है, दोनों पक्षों को समझा बुझा करके शांत करा दिया है। और वो मामला चूंकि उच्च न्यायालय में है, तो न्यायालय का के निर्देशों का जो भी अनुपालन नहीं करेगा, उसके ऊपर चाहे वो किसी भी समाज का कैसा भी हो, उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। भारतीय समाज पार्टी में जीरो टॉलरेंस की जो के साथ हम लोग जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो उसका पालन अक्षरशः इस सरकार में होगा। जो गुंडाई दबंगई करेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे कि अभी बेलथाड़ में आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी श्री बिछेलाल राजभर जी हाल ही में बयान दिए हैं जो काफी चर्चाएं का विषय बना हुआ है कि वो 27 में चुनाव लड़ना है और अभी से जैसे दावा कर रहे हैं कि बेलथाड़, सिकंदरपुर और रसड़ा हम लोग लड़ेंगे। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की भी तैयारी जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। रह गया सिकंदरपुर, बेलथार और रसड़ा के बाद जो हमारे माननीय एमएलसी बिछेलाल राजभर जी ने कहा है लड़ने के लिए, तो रसड़ा हम लोग लड़ चुके हैं, वहां आपने दिखाई है प्रदर्शन हम लोगों का। बेलथरा हम लोगों की विनिंग सीट ऑलरेडी है। सिकंदरपुर की जहां तक बात है, तो सिकंदरपुर में मैं आपसे बस एक
मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा कि सिकंदरपुर शुरू से ही यहाँ के कार्यकर्ता बहुत भोला भाला हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है और सिकंदरपुर में शुरू से कार्यकर्ताओं की हम मांग रही है कि चुनाव यहाँ लड़ा जाए, तो निश्चित तौर से यहाँ तैयारी भी उसी पर्पज से है। हमने भी माननीय नेता जी से निवेदन किया था कि सिकंदरपुर को भी इस बार अपने पाले में लिया जाए, तो माननीय नेताजी का अगर निर्देश हो जाएगा तो जो माननीय बिछेलाल राजभर जी ने कहा है वो गलत नहीं कहा है। अगर हमारे पार्टी हाईकमान का निर्देश हो गया है तो हम लोग चुनाव दमखम से लड़ेंगे और ये तीनों सीट भारतीय समाज पार्टी के पाले में जाएगी। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रजनी श्रीवास्तव जी ये भी प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सहमति जताते हुए ये भी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तीसरे चुनाव के बाद हम लोग दमखम के साथ विधानसभा की भी तैयारी करेंगे।